मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ना, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे कनाडा आते ही आपको किस तरह के शौक लगने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो शौक होता है यहाँ पे वो कल्चरल शौक होता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कनाडा में आते ही आपको जैसे लग रहा है ना कि पीपल आर वेरी वेलकमिंग, बट ये ट्रुथ नहीं है। यहाँ पे कनाडा में लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है, मतलब कि वो इतना आपसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इससे मेरा मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आओगे ना, तो जो इंडियन स्टूडेंट है वो इंडियन स्टूडेंट्स ही फ्रेंड्स बनाएंगे, जो चाइनीज स्टूडेंट है वो चाइना के फ्रेंड्स बनाएंगे। तो ऐसा होता है कि यहाँ पे आते ही लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं दूसरे लोगों से मिलना, वो पसंद नहीं करते हैं कि दूसरे लोगों का कल्चर सीखा जाए। तो ये एक सबसे बड़ी वो गलती करते हैं मेरे हिसाब से। तो कई सारे लोग यहाँ पे उनको प्रॉब्लम भी आती है कि यहाँ पे कैसे बनाए, है ना, फ्रेंड्स कैसे बनाए, दूसरे लोगों से कैसे मिले जुले। तो उसका सबसे जो आसान तरीका है वो है कि आपको कोई भी एक्टिविटी चूज करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, किसी भी तरह की कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। वहाँ पे आपके बहुत सारे जो डिफरेंट कल्चर के फ्रेंड्स हैं वो बन जाएंगे इजीली। तो उसके बाद जो कल्चरल शौक आता है वो है कि यहाँ पे आपको अपने नेबर्स का ही नहीं पता होता है। यहाँ पे ये बहुत ही वियर्ड चीज है कि आपके जो नेबर्स हैं आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और ना ही उनको आपके बारे में कुछ पता होता है। और उसका एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे लोगों को सोशलाइज होना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं। सभी की लाइफ यहाँ पे बहुत बिजी होती है, तो इस वजह से वो इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं दूसरे लोगों से। मैंने कई बार देखा है, मैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स में भी रहा हूँ, जो मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट है, इवन साथ वाले जो अपार्टमेंट है, उनको किसी का मतलब एक दूसरे का कुछ भी पता नहीं होता है। सारे लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। एक्चुअल में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो दूसरे की लाइफ के बारे में जान पाए, जैसे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में करते हैं, दूसरों के घरों में जागते हैं। हमें अपने घर के अलावा दूसरे घर की इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, विच इज रियली कूल। मुझे मतलब ये बहुत पसंद है कि आप अपने आप में रह रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जब मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे था ना, तो मुझे एक मिसकंसेप्शन थी कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो आते हैं एज ए स्टूडेंट वो पढ़ने के लिए आते हैं, पर ऐसी सच्चाई नहीं है। जो भी मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे उनका जो मेन पर्पस होता है वो है कि पीआर लेना है, बस पीआर मिल जाए उसके बाद लाइफ सेट है। पर ऐसा नहीं होता है। आप अगर अच्छे कोर्स लेते हो, स्टडी करते हो, तो आपके पास अच्छी जॉब होगी, पर मेन गोल अपना पीआर ही ना रखें। उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं, क्योंकि बंदे को एक ही लाइफ मिलती है। अगर आपने अपनी लाइफ सिर्फ पीआर लेने में, जॉब लेने में और अपना कुछ मतलब लाइफ यहाँ पे कोई एंजॉय नहीं की है ना, तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि इट्स वर्थ इट कि यहाँ पे आप आए और सिर्फ काम ही करते रहें। ये वर्थ इट नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे यही करते हैं। उनका मेन गोल जो होता है वो है पीआर लेना, पीआर के बाद उनकी लाइफ सेट है, वो ये सोचते हैं, पर एक्चुअल में वो रोबोट बन जाते हैं। उनको भी खुद नहीं पता चलता है, वो एक साइकिल में फंस जाते हैं। और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस साइकिल में ना फंसूं, और आप भी जो आ रहे हैं अपना एक पूरा प्लान करके आए। ये सिर्फ ना रखें अपने मन में कि आपने सिर्फ पीआर लेनी है, पीआर आपका मेन गोल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी आप अपना पूरा प्लान करें कि आपकी जो लाइफ है ना यहाँ पे बहुत अच्छी गुजरे, आप पूरा फन करें, काम के साथ साथ सिर्फ काम ही ना करें। तो नेक्स्ट जो चीज है मुझे यहाँ पे बहुत पसंद लगी कि वहाँ यहाँ पे कनाडा में आपके स्टेटस के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आप कौन सी कार ड्राइव कर रहे हो, आप कौन से कपड़े पहन रहे हो, आप कहाँ रहते हो, कौन से मेंशन में रह रहे हो, बेसमेंट में रह रहे हो, किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है इस बात के साथ। उसके बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, किसी को आपके स्टेटस के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, आपके पास कौन सी डिग्री है, आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो आपको जॉब जरूर देंगे। वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। यहाँ पे जो बेस्ट थिंग मुझे लगी है वो है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जॉब्स में पॉलिटिक्स जरूर चलती है, वो इंडिया पाकिस्तान हमारे देश में भी, हमारी कंट्रीज में भी चलती है, पर यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो कनाडा की जो एक और बात है जो मुझे अच्छी लगी है और नहीं भी लगी है वो है कि यहाँ का फूड यहाँ पे सिर्फ आपको जो नॉन वेजिटेरियन है ना उनके बल्ले बल्ले हैं, उसके बाद जो बाकी है ना वो सब थले थले है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे नॉन वेज ही मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन है ना तो आपको खाना यहाँ पर पकाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको खाना पकाना नहीं आएगा तो यहाँ पे आपकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको बाहर का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे।
तो मेक श्योर करें कि आप अगर वेजिटेरियन है ना, तो आप बर्गर वगैरह ये सब चिकन वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपनी कुकिंग वहाँ से सीख के आएँ। तो नेक्स्ट उसके बाद जो मुझे यहाँ पे डिफरेंट चीज़ लगी थी वो थी लैंग्वेज। नो डाउट यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो लोग आ रहे हैं उनको सभी को इंग्लिश आती है, वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से बोल लेते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप नए आओगे ना, तो तब जो यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ के जो गोरे हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, उनका जो थोड़ा एक लहजा होता है, जैसे कह लो कि एक्सेंट होता है, वो आपको समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे आप उसका भी यूज टू हो जाओगे। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब लगा था यहाँ पे आके। बाकी कनाडा की जो लाइफ है ना, वो बहुत ही फास्ट पेस्ड है। किसी के पास दूसरे लोगों के लिए टाइम नहीं होता है। जैसे हम घर पे फ्री बैठे रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ही दुखी हैं। उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है। मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब की थी, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर होते थे ना, वो बुजुर्ग होते थे, वो ओल्ड होते थे, ओल्ड एज। तो उनको क्या होता था कि भी किसी का भी कभी फ़ोन नहीं आता था ना, तो जब मैं कॉल्स करता था उनको, तो उनको बहुत खुशी होती थी कि किसी का तो फ़ोन आया ना हमें। तो वो एक बहाना ढूंढते थे कि बात करने का, एंड दे जस्ट वांट टू टॉक टू मी। जैसे कोई काम भी ना हो, उनके क्वेश्चंस के मैंने सारे आंसर कर दिए हो, तो उसके बाद वो अपनी सोशल लाइफ के बारे में बताने लग जाते थे। दे वर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। मुझे यहाँ पे ये जो है ना बुजुर्गों का थोड़ा सा लगा है कि उनका जो लाइफ है यहाँ पे वो थोड़ी सी हार्ड है। तो यही था आज की वीडियो में मैं जो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। मुझे लगा कि ये पॉइंट्स भी बताने चाहिए, क्या क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड लगा और क्या क्या थोड़ा से जो कल्चरल शौक थे मुझे आते ही लगे, वो सब पॉइंट मैंने आज कवर किए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय नाउ।